कौन बनेगा करोड़पति में एक छोटा बच्चा आया था। सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर अपना बोलूं, उसको देखने के बाद मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी होलिस्टिक सोल्यूशन क्या है इसका? मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस, ये दोनों साथ में चल सकती हैं क्या? नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को याद करिए, उस समय इनर पीस आपने कैसे बनाया। तो क्या ऐसा होता है कि आपको बीच में आंसू आ जाते हैं? आप कहते हो कि राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि राधे राधे बोलो। अभी हमारे पॉडकास्ट में इजरेस अमोगीदा प्रभु आए थे, वो कहते हैं सिर्फ राधे राधे मत बोलो, राधे कृष्ण बोलो या हरे कृष्ण बोलो। आप दोनों में से किसको ठीक समझते हैं? हम मटेरियल लाइफ में चल रहे हैं, ऑफिस में, फैक्ट्री में, बिजनेस में, जॉब में, आसपास नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं। ज्यादातर छोटे बच्चे रटी रटाई पोएम सुनाते हैं। आज जो हमारी गेस्ट है, 6 साल की उम्र में आधा घंटा नॉन स्टॉप अपने स्पिरिचुअल थॉट्स को जब इन्होंने सुना है, सबको सरप्राइज कर दिया। आज वही बच्ची इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर बन चुकी है। वेलकम बैक टू द शो, जिसकी स्पीड ही उसकी यूएसपी है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट और जवाब देने का टाइम सिर्फ 1 मिनट, मतलब मेरे बाउंसर और आपके आंसर। पर यहाँ पे हम रखेंगे सब कुछ बहुत मधुर मधुर सा, ऐसा लगेगा जैसे हमें वृंदावन के अंदर। सिर्फ 60 सेकेंड के अंदर आज की जो हमारी गेस्ट है, उन्होंने डिवोशन के अलावा बाकी इमोशन पे भी दिल खोल के अपनी बातों को सामने रखा है। मॉडर्न दुनिया में भी मॉरल्स को साथ में कैरी करना सिखाया है। भारत की वन ऑफ दी सबसे कम उम्र की धार्मिक कथावाचक, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की उपदेशक श्रीमती देवी चित्रलेखा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे और अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। कैसा लग रहा है अच्छा इंट्रोडक्शन सुन के? अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे जब पहचाना जाता है तो उसकी खुशी अलग होती है। पहला सवाल लेते हैं। अच्छा, तो आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली या आध्यात्मिकता की लर्निंग में आगे बढ़ी? नॉर्मल जो एजुकेशन होती है, बच्चा जो स्कूल जाता है, तो कथा के साथ साथ मैंने वो तो करी ही, साथ में ट्यूटर रखा, उनके साथ ट्यूशन लेती रही। बट मेरे पेरेंट्स ने भी और मैंने भी फोकस जो रखा वो यही रास्ता रखा, क्योंकि मुझे पता था मेरा फ्यूचर यही है, मेरा मन, मेरा इंटरेस्ट यही है। तो एजुकेशन ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करी, लेकिन मेनली फोकस संगीत और अध्यात्म को रखा। दूसरा सवाल आपसे प्रेशर के ऊपर बात करना चाहता हूँ। साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। एग्जाम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर या फिर फाइनेंशियल प्रेशर तो थे ही, अभी अचानक ये रिलेशनशिप का प्रेशर बहुत बड़ा हो गया है। अब यंग बच्चों का इस प्रेशर कुकर में सीटी ना बच जाए, परेशान ना हो जाए, कोई लंबा नुकसान ना कर जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी बात बताइए कि जिसके लाइफ में बहुत प्रेशर है। आपके पास तो 1 मिनट है समझाने की, लेकिन आप कुछ अच्छा सा समझा दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कोई भी संबंध होगा, अगर आपको उस चीज़ में वो प्रेशर लग रहा है, तो इट मीन्स कि उस संबंध में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है। आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते, या फिर उस व्यक्ति से आपका कोई एक आंतरिक आनंद नहीं है। अगर होता तो आप उस संबंध को बहुत सहज में निभा लेते। हाँ, इन माय ओपिनियन प्रेशर इज गुड, थोड़े टाइम के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि तभी आप कुछ नया बन पाते हो। लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा, चाहे वो वर्क को लेके हो, चाहे रिलेशन को लेकर के हो, आपको उसके लिए थोड़ा सहज होना पड़ेगा। जितना आप कंफर्टेबल अपने आप को कर लोगे, अपने संबंधों को आप उतना ही अच्छा बना पाओगे। तो मैं तीसरे सवाल पे आता हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ, जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी कॉमन मैन की लाइफ से आप कैसे कनेक्ट करके देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए भगवत गीता है। भगवत गीता में चाहते तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी कह सकते थे, और आई थिंक आज के टाइम में इस चीज़ को अच्छा देखा जाएगा ये कहना कि कृष्ण ये कह देते कि तू लड़ मत, तू युद्ध मत कर, और तू बस अपने घर चला जाए, गुफा में जाकर के भजन कर ले। लेकिन भगवान जानते थे कि उसके लिए उस समय धर्म, कर्म, उसकी आध्यात्मिकता वही है जो उसको क्षत्रिय धर्म में जन्म मिला है, और उसके लिए उसे काम करना चाहिए। तो आपको ये चीज़ को अपने कर्म को ही भक्ति से जोड़ना है। अगर आप यहाँ पॉडकास्ट ले रहे हैं, मैं दे रही हूँ, तो ये हमारा आध्यात्मिकता है, क्योंकि ये हमें एक सकारात्मक रास्ते पर लेकर के जा रहा है, हमारे जीवन को पॉजिटिव बना रहा है। और आप किसी भी चीज़ से अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील कर पा रहे हो, मेरे लिए वही अध्यात्म है। अगर आपको एक रिक्शा वाला भी रिक्शे में बैठा बैठा कुछ अच्छी चीज़ बता रहा है, तो मेरे लिए वही सत्संग है, मेरे लिए वही धर्म है। अच्छा देवी चित्रलेखा, अभी कौन बनेगा करोड़पति में एक छोटा बच्चा आया था। सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर अपना बोलूं, उसको देखने के बाद मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा।
माइंड डिस्टर्ब हुआ उस बच्चे को देख के, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के। बच्चन साहब बहुत उम्र में बड़े हैं, स्ट्रेचर में बहुत बड़े हैं, बहुत ट्रोल भी किया लोगों ने। 8-10 साल का बच्चा है। मैं आपसे ना होलिस्टिक सोल्यूशन चाहता हूँ कि बच्चे की परवरिश अच्छी हो। आप इसको कैसे देखते हैं? पैच के अपनी होलिस्टिक सोल्यूशन क्या है इसका? ये देखिए, ऑफ कोर्स अगर आप किसी बच्चे को अपने घर में परवरिश दे रहे हो तो उसको सिर्फ हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे देना और कह देना कि ये एजुकेटेड हो गया, वो नहीं होता। जब आपको पता हो, मैं तो बेसिकली अध्यात्म से हूँ, तो मैं कहूँगी जब आपके घर में कोई संत आए और आपको बच्चों को कहना पड़े कि पैर छू, इसका मतलब आपके घर में कुछ भी नहीं है। अभी ना संस्कार है, ना आपके पास जो धन दौलत जिसको कहा जाता वो नहीं है। जैसा आपने कहा, बच्चे ने थोड़ी गलती तो करी, लेकिन उतना हमारे घर के बच्चे भी होते, गलती करते तो हमें उस समझाते हैं, उसको बाज़ार में जा कर के उछालेंगे नहीं, बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाकी सोशल मीडिया है, कभी कभी थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, किसी की भावना को नहीं समझता है, लेकिन हाँ, उससे सीख ज़रूर लेनी चाहिए हर पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। केवल किताबी ज्ञान देने से बच्चा कभी भी शिक्षित नहीं बनता। उसके जीवन के मूल उद्देश्य को समझाओगे तब वो शिक्षित माना जाएगा। अच्छा देवी चतुर्वेदी, मेरा प्रश्न है आपसे कि मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस ये दोनों साथ में चल सकती हैं क्या? स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, मटेरियल सक्सेस के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है स्पिरिचुअल। ऐसा बोल तो मैं भी सकता हूँ कि ये भी करो, साथ में करो, संस्कार लेके चलो, उससे व्यापार करो। पर आपसे आपका वक्तव्य पूछना चाहता हूँ मैं, आपका क्या फीलिंग है? मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस साथ में मिल सकती है पूरी? देखिए, पूरी तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ हद तक अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव से देखूं तो आप जिन मेरे जैसे जो भगवान की कथा गाने वाले, अगर आप उनको देखेंगे, और इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि हाँ हमारा मटेरियल लाइफ भी अच्छी है, ठीक है, मतलब लोग अगर देखेंगे हाँ गाड़ी में चलते हैं, जहाज में चलते हैं, तो वो भी हमारे पास है। लेकिन क्या होता है ना, आप गाड़ी में बैठो वहां तक ठीक है, पर गाड़ी आप में नहीं बैठ जानी चाहिए। वो आपके दिलो दिमाग में ऐसी नहीं बैठ जानी चाहिए कि आप उसके बगैर जी ना सके। तो अगर आप केवल मटेरियल सक्सेसफुल होंगे तो आपके पास मटेरियल चीज़ें होंगी, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका नहीं होगा। आप स्पिरिचुअल भी अगर थोड़े एडवांस होंगे तो आपको पता है एक कैंची है, काटती भी है, जान लेती भी है और जान बचाती भी है। आपको बस उसको चलाना आना चाहिए। तो मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को हैंडल करना, स्टीयरिंग चलाना, व्हील को हाथ में लेना, जिसको आ गया वो दोनों को बैलेंस कर सकता है। एंगर है, जेलसी है, ओवर थिंकिंग है, तीनों अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। गुस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, जेलसी बाजू वाले से होना बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ओवर थिंकिंग ऐसा हो जाएगा, अरे तो ये प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको आध्यात्मिक जीवन से हम कैसे इस पे काबू पा सकते हैं? मैंने कई बार ये बात बोली भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो है हमारा गलत संग, वो विषयों का संग है। जब आप उनके संग में रहते हो, धीरे धीरे आपका व्यवहार वैसा बन जाता है, आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं, उनमें ब्रेकअप आएगा तो ऑब्वियसली मानव है, इंसान है, और उसको अभी लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से जैसा मैंने कहा कि उसको चलाने का तरीका नहीं पता, उसे हैंडल नहीं पता। क्रोध अच्छा है, लेकिन किस वे में उसको कहाँ तक कंट्रोल करके छोड़ देना है, अगर वो आप कर पा रहे हो तो आप स्पिरिचुअली एडवांस हो। अगर आपके आसपास हम मटेरियल लाइफ में चल रहे हैं और ऑफिस में, फैक्ट्री में, बिजनेस में, जॉब में आसपास नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं, आपने जो श्लोक बोला उस श्लोक में जो हमारे आसपास विषय हैं, अब विषय अगर हमारे आसपास नेगेटिव है, टॉक्सिक है, बहुत डिस्टर्बिंग है, इसके बीच में अपने मन की शांति कैसे बना के रखें? काम खत्म नहीं हो रहा, स्ट्रेस है, अटैचमेंट है उस काम के साथ में। अटैचमेंट गीता में कृष्ण ने बोला नहीं होनी चाहिए, तभी आपको तकलीफ आ रही है। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको अटैचमेंट है उससे। तो अभी हम पढ़ते हैं गीता पे, चर्चा करते हैं, आप बताइए आप कैसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को याद करिए, उस समय इनर पीस आपने कैसे बनाया? अगर मेरे केस में बात करो तो मेरे पास, क्योंकि जिस
परंपरा को मैं फॉलो करती हूँ, वो गौड़िया परंपरा है और वहाँ हरि नाम का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हो, आपका मनपसंद बिहेवियर ना कर रहा हो, तो आपको अंदर अंदर हरे कृष्ण महामंत्र जपना, मन में सोचना है कि कृष्ण आपके सामने खड़े होकर आपको जीभ निकाल के चिढ़ा रहे हैं। मतलब उनको एक जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, वो समझाने का तरीका था कि 2 मिनट के लिए आंख बंद करके उनके उस वाले रूप को सोचो। वो इतना सुंदर रूप है कि आप इनका जो वो विभ्रद रूप है उसको भूल जाओगे। और एक मंत्र इसके साथ साथ एक और मुझे लगता है हर एक आदमी को अपने जीवन में याद रखना चाहिए, ओम इग्नोराय नमः। आप जितना लोगों को इग्नोर करोगे उतना ही अपने आप को, आसान नहीं है लेकिन धीरे धीरे आप मन को स्थिति पर ले जाते हो, या आपको भगवान का नाम ऐसा बना देता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देता है कि बाहर कुछ भी चल रहा हो आप उस चीज से इफेक्ट नहीं होते। एक जगह कहते हैं कृष्ण गीता में कि निमित्त मात्र भव सब्यसाची, तुम खाली निमित्त हो। अर्जुन, मैं सब कुछ पहले तय कर चुका हूँ, सब डिसाइडेड है। फिर 18वां अध्याय खत्म होता है, भगवान कहते हैं विम्रश्य तदशेषे न यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसे करो। एक तरफ कहते हैं मैं सब कुछ कंट्रोल कर चुका हूँ, एक तरफ कहते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। अभी आप भी समझाओ हमारे को क्या कह रहे हैं भगवान। एक तो कृष्ण के लिए तो मैं एक बात कहूंगी, तुम्हारी लीला तुम ही जानो और क्यों जानते पारी ना। बंगला भाषा में कहते तुम्हारी लीला कोई जान नहीं सकता। बात रही भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लोग तो ये भी कहते भाई तुमने मर्डर करके आ गए और तुमने कहा भगवान की इच्छा नहीं। 2 बुद्धि होती है, एक होती है बुद्धि जो हमें भगवान जन्म के साथ भेजते, एक होती है बुद्धि में विवेक का होना, एक इंटेलेक्चुअल माइंड होना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या, भगवान ने बुद्धि सबको दी है लेकिन बुद्धि में विवेक लाना। विवेक से क्या होगा, यू कैन डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। वो सही और गलत का निर्णय हर एक की बुद्धि नहीं कर सकती, जो विवेकी बुद्धि होती है वो करती है। और वो विवेक कहाँ से आता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अब बुद्धि में विवेक की आवश्यकता है। ऐसे मेरा नाम बाई चांस विवेक है, लेकिन मैं भी अपना विवेक बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ संतों की संगत में, जिन्होंने बताया कि जब संगत होगी तभी बुद्धि में विवेक बढ़ेगा। बिजनेस में भी जब सही बिजनेसमैन की संगत करेंगे तभी आपका विवेक बढ़ेगा। आपको मैं देवी चित्रलेखा जी बता दूँ, हम 10 साल का लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं लीडरशिप फनल का, जहाँ हमने लोगों को बिजनेस में बहुत आगे बढ़ाया। 10 साल का सेलिब्रेशन ही बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसमें हम सबको इन्वाइट करेंगे, आपको भी इन्वाइट करेंगे, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है। जिसका 2, 5, 10, 20, 50 करोड़ का बिजनेस बन चुका है और स्केल करना है, खाली हम उन्हीं को इनवाइट करते हैं। जिसने भी शुरू करना है उनको नहीं इनवाइट करते हैं। तो जो लोग, ताकि हम उनको फिर उस स्केल पे लेके जा सकें और आपके बिजनेस का विवेक आपको प्राप्त हो सके। अभी मैं प्रश्न उत्तर पे चलता हूँ आपके साथ। आप कहते हो कि प्रेम का अर्थ है कि कोई हर क्षण आपके पास ना बैठा रहे। मैं समझ सकता हूँ, और इस बात को मैंने चैतन्य चरितामृत में सुना। आपनार प्रीतिवांछा तार नाम काम, कृष्णेर प्रीतिवांछा तार नाम प्रेम। कि अगर अपने लिए ही खाली सोचते रहेंगे तो वो काम है, और सामने वाले के लिए सोचेंगे तो वो प्रेम है। जब हम सामने वाले के लिए सोच रहे हो, उसकी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हो, प्रेम है। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हो तो काम है। इसको कंसिस्टेंसी से कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, आप इस पे थोड़ा अपना भावार्थ, शब्दार्थ, ज्ञान का अर्थ दीजिए। पहली बात तो देखो, आप चैतन्य चरितामृत का अगर एग्जाम्पल ले रहे हो, आप भागवत का एग्जाम्पल ले रहे हो, तो वो जितने भी एग्जाम्पल प्रेम के दिए गए वो संसार के लोगों के लिए नहीं दिए गए हैं। ये पीएचडी की पढ़ाई है, इसको केजी के बच्चे नहीं पढ़ सकते। और आज के जहाँ स्वार्थ लाग रही सब प्रीति, सुरमुंजनी सबकी ये रीति, वहाँ ये दुनिया में कहीं ना कहीं स्वार्थ है। और मैं कहती हूँ ये स्वार्थ होना गलत भी नहीं है। अगर दुनिया में स्वार्थ नहीं होता तो दुनिया नहीं चलती, ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती। ये जो प्रेम है भगवान के साथ ही हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन में ऑब्वियसली आपकी सेंसेस हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं, तो आप उससे कुछ ना कुछ मांगेंगे ही। बट उसको जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो आपको उससे थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव ये कर पाते हो कि तत् सुखे सुखित्वम। 100% नहीं, पर कम से कम 5-10% तो ऐसा होना कि आप, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे सुख में मेरा सुख है। जहाँ तुम्हारी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। तो वो जहाँ आने लग जाएगा तो उस प्रेम की वहाँ बात की गई। अच्छा, मैंने कई बार कथा करते हुए सुना भी है, और एक दफ़ा अभी आपसे मिलने से पहले मेरा टीम मेंबर बता रहा था कि ऐसा ऐसा देखो वीडियो के देवी जैसा इमोशनल भी हो गई। तो क्या ऐसा होता है कि आपको बीच में आंसू आ जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो
नेचुरल है, क्योंकि आप वहाँ जब बैठे हो तो आप सारे इमोशंस अपने एक्सप्रेस करते हो, खुशी, विरह, आनंद, प्रेम, सब कुछ आता है, क्योंकि वहाँ वो कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रही है, कोई दिखावा नहीं चल रहा, आप भगवान से कनेक्टेड होते हो। और शास्त्र में लिखा है, भागवत में स्पष्ट लिखा है, कथा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, कथा एनलाइटनमेंट के लिए है। जब तक आप बोलते बोलते कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना, जब तक आपका कंठ नहीं रुंध जाए, आंखें भीग न जाए, भगवान की याद में आप डूब ना जाओ, तब तक वो कथा कथा नहीं है, सिर्फ वो कहने का एक प्रवचन मात्र ना रह जाए। आप भगवान से कनेक्टेड फील करो। जब आप किसी से दूर हो, मैं किसी से प्रेम करती हूँ और वो मुझसे बहुत दूर है, तो उसकी याद में आंसू भी आएंगे, और वो कोई दिखावा नहीं है। कई बार लोग कह देते हैं अरे ये तो दिखाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए बहुत ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन आप उस जोनर में चले जाते हो, आप उस भाव में चले जाते हो, वृंदावन में राधा रानी की बात में, कि फिर अपने आप आपको वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती। और वो कथा कथा ही नहीं है जहाँ वे भगवान के स्मरण से उनके से विरह न जागृत हो। आप कहते हो कि राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इस बात का पीछे का कोई मर्म है तो वो समझाइए। हम समझते हैं कि दोनों विष्णु तत्व हैं, हम समझते हैं कि मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। अभी राम में और कृष्ण में क्या अंतर है? बेसिकली तो हम ये बोलते हैं अंतर नहीं है, उसका रीज़न इज़ कि त्रेता की डिमांड्स कुछ और थी, द्वापर तक आते आते हर युग का मांग अलग होती है, और युग के ही हिसाब से भगवान अवतार लेते। नरसिंह भगवान कलयुग में नहीं आ सकते, क्योंकि कलयुग की मांगे अलग हैं। कृष्ण प्रेम अवतार द्वापर में ही ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले त्रेता में मर्यादा को पहले स्थापित किया। डायरेक्टली आप प्रेम में नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली प्रेम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पहले उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो कृष्ण बनने से पहले उन्होंने राम अवतार में मर्यादा सिखाई, एक मानव जीवन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, वो सिखा दिया। फिर आए कृष्ण अवतार में। अंतर तो इतना है कि राम जी ने कोई भी एक मर्यादा नहीं तोड़ी, और भगवान कृष्ण ने एक भी मर्यादा कोई रखी नहीं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य में कोई अंतर नहीं था। अच्छा, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि राधे राधे बोलो। अभी हमारे पॉडकास्ट में इजवेश अमोघलीला प्रभु आए थे, वो कहते हैं सिर्फ राधे राधे मत बोलो, राधे कृष्ण बोलो या हरे कृष्ण बोलो। जी, आप दोनों में से किसको ठीक समझते हैं? आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सबकी अपनी अपनी भावना है, कोई कहीं पर भी गलत नहीं है, उनका भी मानना सही है। महामंत्र, क्योंकि महामंत्र हमारे गौड़िया परंपरा से मिलता है, 4 संप्रदायों से मिलता है, और दोनों में अंतर है। एक मंत्र है, एक नाम है, आप दोनों ही ले सकते हो। आप दोनों दिन के एक नियम बना लीजिए कि मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, जितना उन्होंने काउंटिंग दिया, 16 माला जाप करनी है, वो मुझे करनी है। पर अब जैसे रोज़ आप रोटी सब्जी खाते खाते कभी मन करता है ना कि आज चाट खा लें, आज थोड़ा टेस्ट को बढ़ाने के लिए। राधा नाम टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए आप हरे कृष्ण जाप करते करते अब मन किया कि थोड़ी देर बैठ के, मैं अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ, कभी कभी राधा नाम का स्वाद लो। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी जिस विषय की बात करते हैं वो राधा नाम के स्वाद की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। तो जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हो किसी भी गुरु का, जैसे राधा नाम है, राम नाम, उसको कोई भी कहीं भी चलते फिरते ले सकता है। गुरु मंत्र को गुरु की आज्ञा से लीजिए, और नाम को आप कभी भी कहीं भी कैसे भी ले सकते। भगवान राधा कृष्ण की जो प्रेम कथा है वो संसारिक प्रेम कथा से बहुत ऊपर है। देवी चित्रलेखा, ऐसा हम समझते हैं कि भागवतम का 10th कैंटो, जहाँ भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, ये आम व्यक्ति को आसानी से वैष्णव क्रिया मुद्रा बिगे न बुझाए, समझ ही नहीं आती, ना विष्णु की ना वैष्णव की, आसानी से। लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप में, लव लाइफ में लोग उसको कंपेयर कर लेते हैं आपस में, मैं तेरी राधा तू मेरा कृष्ण। मैं चाहता हूँ कि इसको ठीक करें। इसके विषय में आप इसको कैसे समझाना चाहेंगे? जैसा मैंने कहा कि आप जिस संबंध को बात कर रहे हो वो अभी हम लोग उस प्रेम तक पहुँचे ही नहीं। राधा कृष्ण शरीर का प्रेम नहीं है, और यहाँ जिस प्रेम की हम बात करते हैं वो शरीर से ही शुरू होता है, शरीर पे ही अंत होता है। वहाँ अगर आप भगवान जैसी देवीय शक्ति, जो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी कही जाती है, वो कोई लड़की नहीं है, कोई महिला नहीं है कि महिला के प्रति कृष्ण का आकर्षण था, प्रेम हो गया। तो उस चीज़ को जब आप अपने स्तर पे लाके समझने की कोशिश करोगे तो हमेशा फेल होगी। आपको उठ के उनके स्तर पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पहुँचने में आपको किसी न किसी
गुरु की मदद लगेगी। जो ऑलरेडी इस प्रेम को समझ पाया वही तो आपको समझा पाएगा। अब जब आप जानते ही नहीं इस प्रेम के बारे में और आप लड़का लड़की के आज के रिलेशनशिप को राधा कृष्ण से कंपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पाप भी है। तो भगवान की बात को माने, भगवान को कॉपी करने का फायदा नहीं, अनुसरण अनुकरण, है ना। So we don't try to copy the Lord, we try to follow His instructions. जीवन में हर इंसान सुख की कामना करता है, और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दुख भी पार्ट ऑफ लाइफ है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने जोर से बोल दिया गीता में भी कि दुख का घर है, अशाश्वत है, टेम्प्रोरी है। नानक दुखिया सब संसारा, सभी दुखी रहने वाले हैं। तो दुख हो या सुख हो, अभी एक तो मैं चीज़ इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले भी आपने बोला ना कि जैसे कोई गुस्सा करे तो सोचो भगवान कृष्ण चिढ़ाने वाले रूप में ऐसा लाना कर रहे हैं, आपको जीभ चिढ़ा रहे हैं, तो ऐसा करके सोचो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और रिफ्लेक्शन चेंज होएगा। और कोई भी तरीका आप अपनाते हैं कि दुख के बीच में सुखी कैसे रहा जा सकता है। डिवोशन एक ऐसा इमोशन है जो आपको सब चीज़ों से ओवरकम करा सकता है, अगर आपके भीतर उस चीज़ की शक्ति है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ एक गर्म कप आता है चाय का और मैं उसे डायरेक्टली पकड़ूँ तो मेरा हाथ जलेगा, लेकिन अगर मैं उसे हैंडल से पकड़ूँ तो गर्म वो तब भी था, गर्म अब भी है, लेकिन हैंडल होने के कारण से मैं उस ताप से, उसकी गर्माहट से बच सकती हूँ। तो अगर कोई आपको ये दावा दे रहा है कि दुख दूर कर दूंगा, तो वो तो असंभव है। पर इतना दावा हो सकता है कि मैं आपको वो हैंडल दे दूंगा जिससे आपको दुख इफेक्ट नहीं करेगा। वो हैंडल क्या है? एंड वो हैंडल भक्ति है। जब आप अध्यात्म को चुन लेते हैं तो आपको वो एग्जाम्पल, आपको ग्लव्स मिल जाएगा। अब बर्तन गर्म भी होगा, बट आपने अगर ग्लव्स पहन लिए तो आप उसको आसानी से उठा पाओगे। भक्ति कभी भी ये दावा नहीं करती है कि मैं आपके जीवन के दुखों को दूर कर दूंगी। भक्ति दावा करती है दुख तो आएंगे पर तुझे गिरने नहीं दूंगी। मेरा इतना मन करता है आपके साथ थोड़ा मैं भी ऐड कर दूं। कौन तया प्रति जाना ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई थी, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ। एक आपकी वेडिंग भी हुई थी, गौशाला में ही कर ली थी आपने। एक रणवीर और दीपिका की वेडिंग हुई, बड़ी वायरल हुई। एक आपकी हुई, गौशाला में हुई। एक विराट और अनुष्का की हुई, एक या रणवीर और आलिया की हुई। यार इतनी चर्चा हुई, आपने गौशाला में करी। गौ सेवा धाम अस्पताल आपने बनाया, मेरे को आना है, अभी बिल्कुल आना पड़ेगा, पेंडिंग चल रहा है, वो को आना है वहाँ पे। तो क्या भावना थी इसके पीछे? ये हमारा एक ही उद्देश्य था। बजट कम था या दिल से वही करनी थी? नहीं, ठाकुर जी की कृपा से बजट तो नहीं, पर इच्छा ये थी कि जीवन की खुशी गायों के साथ हो, नए अध्याय की शुरुआत उनके साथ हो जो जिनको श्री कृष्ण भी भजते हैं। और देखो, मैं मानती हूँ आप जिनको शादी में बुलाते हो, किसी को ब्लेम करते हो नहीं, लेकिन जिन रिश्तेदारों को आप बुलाते हो ना, वो ऑलरेडी पेट से फुल होते हैं, मतलब अपने घर से भी वेल सेटल होते हैं, खाए पिए होते हैं। आपके यहाँ आएंगे, आधा खाएंगे, आधा छोड़ेंगे, और जाते समय इतना तो ब्लेम करके ही जाएंगे कि नहीं, मज़ा नहीं आया, ये अच्छा नहीं था। अब वही खाना आप उन अगर गायों को खिला रहे हो जिनके पास खाना नहीं है, या कोई अनाथ बच्चों को खिला रहे हो, आपका इंटरेस्ट जिसमें है, तो आपके बच्चे या आप कपल जो हो, दंपति हो, आपको आशीर्वाद लेना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, अपनी आप उनकी ओर से आपको मिलेगा। अच्छा लगा आपकी बात को सुन के। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं भाई, और इनके जैसे हमने साथ में 2020 सीरीज़ में बहुत सारे और महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है। कमेंट में बताते रहना, और किनसे आप मिलना चाहते हैं। आप देवी चित्रलेखा जी से मिलना चाहते थे, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, वो आए। 2020 पॉडकास्ट की ये पूरी प्लेलिस्ट है। अगले प्रश्न पे चलता हूँ। देवी चित्रलेखा जी, अगर किसी ने हमें बहुत दिल दुखा दिया, बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया, जानबूझ के हर्ट किया, मेरी गलती भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, फिर भी जानबूझ के हर्ट किया है, अब क्या करूँ? उसको इग्नोर कर दूँ? ओम इग्नोराय नमः। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, तो माला है आपके पास, दे दो, ओम इग्नोराय नमः। लेकिन चलेगा नहीं चलेगा, क्या उपाय है? कैसे माफ़ करें उनको, इग्नोर करें, भूल जाएं, क्या उपाय है? आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इतना दम एक साधारण ऑर्डिनरी इंसान में होता होगा जो जनरली सिंपल लाइफ जीता है कि भाई मैं साधु बन गया, मैंने महात्मा बन के माफ़ कर दिया। लेकिन इतना तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान कर सकता है और करना चाहिए कि अगर उसने आपके साथ गलत किया है, आप भगवान से बस इतना प्रार्थना करिए, रिक्वेस्ट करिए कि अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो प्रभु मुझे आप इस चीज़ को सहने की शक्ति दीजिए, और अगर इसने गलत किया है, इसके कर्म है, तो वो तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने अगर आंसर ही गलत लिखा तो थोड़ी ना आपको टीचर से कहना पड़ेगा नंबर काटो, तो ऑटोमेटिकली काटेगा। अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो भगवान से आप प्रार्थना ज़रूर कर सकते हो कि प्रभु मेरा दिल दुखा है, अब आगे
आपकी इच्छा है कि आप इसे दंड देना चाहते हो, नहीं देना चाहते, ये एक आध्यात्मिक नजरिया है। लेकिन मेरे को पीड़ा सहने की क्षमता दीजिए। क्षमता तो वही देंगे। देखिए, ये स्ट्रेंथ तो आदमी के अपने हाथ में होती तो सारा दुनिया साधु बन जाती। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ लीडरशिप फनल, जिसमें सारे बिजनेसमैन आते हैं, पर आपसे लीडरशिप की क्वालिटी आज पूछना चाहता हूँ। कृष्ण को आप इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, छोटे होते से आप फॉलो कर रहे हैं, घर में ही आपके संस्कार ऐसे थे, आपको गुरु भी प्राप्त हुए, आपके पति भी भगवान के भक्त हैं, आपने भगवान कृष्ण के चरित्र पे खूब कथा भी करी, आप उनके भजन भी गाते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण भी करते हैं। मेरे को 3 क्वालिटीज़ बताइए एक बिजनेसमैन को या एक किसी भी प्रोफेशनल को अपने जीवन में कृष्ण की कौन सी 3 क्वालिटी को उतारना चाहिए तुरंत? आई थिंक फर्स्ट मुझे लगता है भगवान कृष्ण ने सबको साथ जोड़ करके रखा है, चाहे वो उनका परिवार का हो, चाहे वो ब्रजमंडल का हो। एक भी वृंदावन का व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि कृष्ण मेरा नहीं है, उनको लगता था मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि वो बेटे जैसा उनके साथ व्यवहार करता था। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो एक बॉस को, मालिक को ऐसा होना चाहिए कि उसे लगे कि इस एम्प्लॉय के बगैर तो काम नहीं चलेगा, एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए, उस चीज़ को उसे बता सकता है। आई थिंक सेकंड, भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटी है सदा प्रसन्न माधवा। कृष्ण का सबसे बड़ा गुण है वो कभी आपको चेहरे से उदास नहीं दिखेगा। अगर कोई लीडर होगा तो चाहे वो अंदर से हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स में हो, बहुत परेशानी हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी 1%, 1 इंच भी कम नहीं होगी। वो खुद भी प्रसन्न रहेगा और दूसरों को भी प्रसन्नता बांटेगा। और तीसरा कृष्ण का गुण है सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप। एक गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए या एकदम शरणागति होनी चाहिए? मित्रवत नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑ एंड रेवरेंस होना चाहिए? भगवान कहते तो हैं वैसे 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आपको क्या लगता है गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले एक शिष्य का समर्पण, उसका गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु का शिष्य के प्रति पूरा विश्वास, ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शिष्य का गुरु के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति, हाँ, गुरु का समर्पण नहीं, गुरु का विश्वास। जब वो श्रद्धा देखेगा शिष्य की तो उसके अंदर विश्वास जागेगा कि हाँ, ये मेरा योग्य शिष्य बनने के लायक है। लेकिन समय समय अनुसार, गुरु का मतलब होता है गार्डनर, माली, उसे पता है कब पानी देना है, कब धूप में लेकर के जाना है, कब ताड़ना है मतलब कब डांटना है, कब थोड़ा सा रुष्ट होना है या कब प्यार देना है, कब दोस्त जैसा व्यवहार करना है। गुरु में सारे रिश्ते आ जाते हैं, सब प्रकार के संबंध। गुरु में वात्सल्य भी होता है, गुरु में ताड़ने की भावना भी होती है। जब जहाँ शिष्य को आवश्यकता होती है, जैसे एक माँ करती है, तो गुरु का और माँ का कोई अलग संबंध थोड़ी है। माँ जीवन को, शरीर को चलना सिखाती है और जो गुरु होता है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को चलना सिखाता है। तो उस समय के अनुसार गुरु अपना रूप, रोल बदलता है और वो रोल बदलते रहना गुरु का सबसे बड़ा सकता है। लेकिन शिष्य को समर्पित ही रहना है, शिष्य को रहना पड़ेगा, 100% समर्पित रहना पड़ेगा। उसको भरोसा रखना पड़ेगा, अगर गुरु डांट भी रहा है उसमें भी कल्याण है, प्यार कर रहा है तो उसमें भी मेरा कल्याण। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दे दूं आपको, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अलग अलग बातें होती, कर्म ही पूजा है, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, नहीं भगवान का ध्यान करना पूजा है, योग करना पूजा है, भक्ति पूजा है, नाम जप पूजा है, ईमानदारी पूजा है, गरीबों की सेवा पूजा है, किसी का दिल ना दिखाओ बस वही पूजा है, बाकी सब तो ऐसे ही है। आपके हिसाब से असली पूजा क्या है? मुझे लगता है पूजा, फूल चढ़ाना, ये एक टाइप ऑफ पूजा है, लेकिन पूजा का वास्तविक उद्देश्य मुझे लगता है जब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाते हो, जब आपको पता लग जाता है कि मेरे जीवन में इस धरती पर आने का मेरा रोल ये है। अब आप चाहे गरीबों की सेवा कर लो, चाहे आप भजन कर लो, केंद्र क्या है, सेंटर क्या है कि मुझे जीते जी इस लाइफ में किसी भी तरह इसको सक्सेसफुल बनाना है, भगवत प्राप्ति करनी और अपने मानवता का जो नियम है मानव जीवन जीने का, इंसानियत का, उसको निभाना। अब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी पूजाएं, जितने भी आपने नाम लिए सभी पूजाएं, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पूजा से जुड़ी हुई नहीं है। बस आप सेंटर को पकड़े रखोगे,
चारों ओर इन चीजों को लेकर के चलो। सेंटर आप भगवत प्राप्ति को कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति भगवान को प्राप्त करना सेंटर और है। मानवता का जो ह्रास है, मतलब मानवता जिस तरीके से नष्ट हो रही है, अगर आप उसको पकड़ के रख रहे हो, एक मानव होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भक्ति और मानवता, इन दो चीजों को अगर आप पकड़ के रखोगे तो सेवा, नृत्य, भजन, खाना, सोना, जागना, खाना खाना, ये भी पूजा। एक और क्वेश्चन, कल मेरे यहाँ पे गेस्ट आई थी और मैं थोड़ा उनको सुन के डिस्टर्ब हो गया। वो उनका हर आंसर लगभग ऐसा था कि रिश्तों को ढोके नहीं चलना चाहिए। उनका हर आंसर ऐसा था कि जहाँ बात ना बने अलग हो जाओ। उनका हर आंसर ऐसा था। लेकिन फिर एक और साइड भी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रिश्ता ज़रूरी है, संभाल के चलो। आपको क्या लगता चाहिए, अगर टॉक्सिक हो रहा है तो ढोना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर टॉक्सिसिटी खत्म करना मेरे हाथ में और मैं रिश्ते को बचा सकता हूँ? कि रिश्तों को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत झुकना पड़ेगा। आप झुकने के लिए तैयार हो, दुनिया का कोई रिश्ता भी कभी भी नहीं टूटेगा, ये पक्का है। लेकिन अब बात यहाँ भी आती है कि जब हर चीज़ की, नदी की, समुद्र की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कई बार वो जब क्रॉस हो जाती है और आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, उस समय अगर आप अपनी मानसिक शांति के लिए दूरी बनाना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, तो मैं उस चीज़ को भी गलत नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि एट दी एंड आप दुनिया में एज अ इंडिविजुअल ही आए थे और ऐसे ही आप जाने वाले हो। लेकिन उसकी कोशिश अगर आप पहले ही छोड़ दे रहे हो और आप जस्ट कुछ जीवन में कोई 2-4 बातें हुई और आपने हाथ उठा के कह दिया कि ये तो टॉक्सिक हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं गलत माने जाओगे। आपको अपने अंतिम दम तक निभाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते भी कहीं ना कहीं पूर्व के ही संस्कारों से आते हैं। भगवान उनको बना करके देता है और दुनिया का कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। कुछ इफ और कुछ बट्स रह ही जाते हैं, तो उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक बार पकड़ ली, अगर झुकने को तैयार है तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। हाँ। आज के ज़माने में जहाँ लोग लाइक्स के पीछे भागते हैं, आप चित्रलेखा जी उनके लिए गाइडिंग लाइट हैं। और आपने बताया कि असली फल फेम से नहीं, फेथ से मिलता है। जिस तरह आप समझाते हैं, आपने बताया कि संस्कार से जुड़ने के लिए संसार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भक्ति को, भगवत प्राप्ति को जोड़ के रखिए। आप यूथ को ट्रूथ के साथ जोड़ के रखती हैं। अच्छा लगता है आपसे मिलके हर बार, जितनी बार, अब तो हम कई बार मिल चुके हैं। आपने आज अपने थॉट से फिर से सबको इनलाइटन किया, मुझे भी इनलाइटन किया। मेरा एक्शनेबल क्या है, मैं कमेंट में लिख देता हूँ आपके लिए। अगर कोई बहुत गुस्सा करेगा तो मैं सोचूंगा ये भगवान कृष्ण जीप चला रहे हैं, ऐसा करके आँख बंद करके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेंगे। ब्यूटीफुल आंसर्स, ब्यूटीफुल एक्शनेबल। सच में बताऊं, इसको श्रद्धा से और दिल से देखने की ज़रूरत है। इस पॉडकास्ट को अगर नहीं देखा है ऐसे, फिर से देखो इसको, श्रद्धा और दिल से देखोगे। इसमें कुछ मैसेज ऐसे हैं जो काफ़ी हैं लाइफ बदल देने के लिए। आप लोगों ने पॉडकास्ट पूरा देखा, 2020 की पूरी सीरीज़ है। आप इसके सारे एपिसोड्स हैं, जिनका अच्छा लगे जाके देखिए, जिनका देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।